वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। वेलकम है सर आपका। और जैसे आज हमारा बीओपीपी सेशन आपको मालूम ही है, तो सभी दोस्त रेडी हैं सर। तो आज का सेशन हम शुरू करें, सो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू लखविंदर सर, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से सभी साथियों को का हार्टिएस्ट वेलकम है दोस्तों। और मेरे साथियों सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब और हार्टिएस्ट वेलकम है अगेन। जितने भी दोस्त हमारे साथ आ चुके हैं, गुरजीत जी हैं, रघुवीर जस्सल जी हैं, पूजा गुप्ता जी हैं, राकेश जी हैं। और दोस्तों, एवरी सिंगल डे की तरह और मेरे को उम्मीद है कि आप कुछ नया फील कर रहे होंगे, कुछ फ्रेश ताजा फील कर रहे होंगे। हाँ जी, ताजा फील कर रहे हैं ना कुछ। हेलो, सभी कुछ चेंज महसूस कर रहे हैं। लास्ट कपल ऑफ डेज से कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं। किस किस को कुछ बदलाव नजर आ रहा है लास्ट कपल ऑफ डेज से, लास्ट विद इन वीक, एक सप्ताह से किस किस को कुछ चेंज नजर आ रहा है? राकेश जी को कुछ चेंज नजर आ रहा है, लखविंद्र सर को चेंज नजर आ रहा है, और किसको कुछ चेंज नजर आ रहा है? इसको लग रहा है कि कुछ बदलाव आ गया है। जैसे 2023 स्टार्ट हुआ तो कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए, कुछ बदलाव आने शुरू हो गए, है ना। थैंक यू पूजा जी और रघुवीर जस्सल जी और राकेश जी, बबीता जी का हैंड रेज हुआ है जिन्होंने, और लखविंदर सर जिन्होंने ये कहा है कि कुछ चेंजेस। देखो, वेरी फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बताऊं कि गुरजीत सिंह हमारे साथ ट्रेनिंग में नहीं हुआ करते। 2022 में ये ट्रेनिंग में नहीं थी और 2023 में ये ट्रेनिंग में आने शुरू हो गए हैं। तो ये एक बदलाव है कि नहीं है ना। अजय सिंह जी ये वीडियो ऑन नहीं की इन्होंने 2022 में, और जैसे ही 23 से शुरू हुआ तो आज ये भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं हमारे साथ। तो ये क्या है? बदलाव है, ये चेंज है, राइट। और इस तरह से और भी बहुत सारे साथी हमारे साथ अभी इस बिजनेस में आने वाले हैं दोस्तों। और हम मिलकर बहुत अच्छा अंपायर इस साल में खड़ा करेंगे। और कंटिन्यूस, जैसा आप बुक रीडिंग या और भी बहुत सारी चीजें हम कंटिन्यूस करते जा रहे हैं, है ना, तो उसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा इस साल में। तो अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो, जैसा हमारा सेशन होता है BOPP, बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। दोस्तों, हमने ना क्या करना होता है, हर एक चीज को बार बार देखना होता है, बार बार रिपीट करना होता है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को बार बार करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में फिट हो जाती है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सजान। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अभी समझ नहीं आया होगा सभी को, ना। मतलब कहते हैं ना, जब हम किसी भी चीज का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, करते करते अभ्यास, क्लियर, जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जड़ मत हो तो सजान। जड़ का मतलब होता है निर्जीव। जड़ जैसे किसी चीज की जड़ होती है ना, रूट्स होती है ना, निर्जीव। जड़ मत हो तो सजान, मत मतलब बुद्धि। भी बुद्धिमान बन जाता है बंदा जो अभ्यास करता है। जड़ मत हो तो सजान, रसरी आवत जातते। रसरी मतलब रस्सी, रोप, राइट। रसरी आवत जाते सेल पर परत निशान। सेल होता है पत्थर। मतलब जैसे आपने आपने अपने गांव में या कहीं पे भी कुआं देखा होगा, तो कुएं के ऊपर की जो दीवार होती है ना बनी, तो ऊपर जब पुराने समय में वहां तो रस्सी घिसती थी वहां उसके साथ, तो वो रस्सी उसको काट देती थी, ऊपर वाली दीवार को, ऊपर वाली ईंट को काट देती थी। देखा किसी ने कभी ऐसा? कुएं के ऊपर वाली दीवार पर बोलो वो रस्सी है, वो क्या करती है, जैसे पानी खींचते हैं ना बाल्टी से ऊपर, तो वो ऊपर से काट देती थी उसको, क्लियर। तो उसको क्या कहते हैं? तो मतलब क्या है कि एक रस्सी भी दोस्तों अगर बार बार घिसती रहे तो वो पत्थर को काट देती है ना। कीड़ियां मतलब इकट्ठी होकर, मतलब जब चलती हैं तो आप देखो कितना सारा वो गेहूं भी इकट्ठा करके ले जाती है, निकाल कर ले जाती है ना। तो जब हम एकता से इकट्ठे काम करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता 100% निश्चित होती है दोस्तों। तो इसलिए हमने क्या करना होता है, बहुत सारी चीजें जो हमारा ब्रेन है, जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जो हमारा ब्रेन है ये रिटेंशन नहीं करता है। हमारा जो ब्रेन है ये क्या नहीं करता है? रिटेन नहीं करता है। समझ आई बात? रिटेन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी मतलब चीज ना टिक नहीं सकती, कोई भी विचार। जो हमारा ब्रेन है ये जीव की तरह होता है, जैसे हमारी जीव होती है ना। आपने अभी नमकीन चीज खा ली कोई, और जैसे आपने नमकीन चीज खाई और आप देखेंगे कि उसके बाद आप क्या करें, नमकीन खाने के बाद थोड़ा मीठा खा ले तो नमकीन का स्वाद चला जाएगा। हेलो, नमकीन का टेस्ट चला जाएगा। उसके बाद आपने कितना भी मीठा खा लिया, चाहे आपने गुलाब जामुन खा लिया,
उसके बाद फिर आप पनीर पकौड़ा खा लें, राइट, तो फिर क्या होगा, गुलाब जामुन का स्वाद चला जाएगा, राइट। तो मतलब क्या है कि हमारी जीभ जिस तरह से टेस्ट को रिटेन नहीं कर सकती, किसी भी स्वाद को रिटेन नहीं कर सकती, एज इट इज हमारा ब्रेन जो है ये विचारों को रिटेन नहीं कर सकता। अभी आप इस समय आप पूरे एक्साइटेड हैं, पूरे जोश में है कि बस चक दांगे फट्टे जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तो ये लेवल ऐसा कर देंगे वगैरह वगैरह, अभी तो इस साल में तो ये कर देंगे। थोड़े समय बाद क्या होता है, 2-3 घंटे बाद, 6 घंटे बाद कोई ना कोई और दोस्त आता है या इधर से कोई और घटना सुन ली, तो वो सारे का सारा पहले वाला स्वाद गया और नया आ गया, सब कुछ भूल जाता है बंदा। सो इसलिए हमें क्या करना होता है, बार बार अभ्यास प्रैक्टिस करना होता है, बार बार हमें सक्सेसफुल स्टोरीज को देखना होता है। देन हमारे अंदर एक जोश, एक एनर्जी आती है, और हमारी जो पुरानी जो कंडीशनिंग है, जो कि हमारे यहाँ पे माइंड ब्लॉक्स बने हुए हैं, हमारी फैमिली के जो माइंड ब्लॉक्स बने हुए हैं कि 10-15 हजार 20 हजार 30 हजार ही कमाया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो जिंदगी खत्म है, ये जो माइंड ब्लॉक्स हैं ये टूटने में समय लगता है। हेलो, ये टूटने में समय लगता है। डर बैठा हुआ है लोगों के ब्रेन में कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, क्लियर, अगर ये पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मतलब क्या होगा, क्या होगा अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं यार, मिलेनियर बिलेनियर बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अपने अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ जाएंगी, उनको हम ग्रैब कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या करना होगा, वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पर जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव रखने होंगे, यहाँ पर जो विचार हैं वो पॉजिटिव रखने होंगे अपने को, क्लियर। यहाँ पर रिटेन जो जो बार बार निकल जाते, फिर लाकर एक नया विचार रखो, जब एक विचार गया फिर कोई नया विचार यहाँ पर हमने रखना होता है। सो ऐसा ही मैं आज अगेन आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा, और नो डाउट मेरे को 100% बिलीव है कि आपको वो देखकर अगेन कुछ ना कुछ रिटेन नए वर्ड आपके ब्रेन में आ जाएंगे। और मेरे ख्याल में उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी को जो मेरा वीडियो है वो प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा और एवरीथिंग ओके होगा। तो दोस्तों यस सर। स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो स्लाइड इज इट क्लियर सर? यस सर, यस सर, बिल्कुल क्लियर है। सो गाइस, नाम मेरा मनजोत सिंह है और आप सभी जानते हैं, और फॉरएवर की वंडरफुल दुनिया से मेरा जो वास्ता पड़ा ना, जब मेरा इसके साथ जो रिलेशन बना, मेरे को इस सिस्टम के साथ जुड़ने का मौका मिला, वो मिला 2015 में, 2015 में। और कंपनी में एज प्रेजेंट मैं सीनियर मैनेजर। सो इसका मतलब क्या, एक डेट हर किसी इंसान के जीवन में आती है जिस दिन वो ज्वाइन करता है। आप सभी ने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जो करने जा रहे हो, उस तारीख को आप यादगार तारीख बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। उस डेट को यादगार डेट बनाना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। मैंने शुरुआत की, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, काफी सारा स्ट्रगल रहा, इंजॉय किया हर पल को, है ना। और इस तरह से चलते चलते एट प्रेजेंट अब तक जो मैं कहां पर पहुंच चुका हूँ, एज ए सीनियर मैनेजर की लेवल पर पहुंच चुका हूँ, और अभी भी आगे सफर बाकी है और उसको भी इंजॉय करना है। कंपनी की तरफ से बहुत सारी मतलब रिकग्निशंस मिलती हैं, कंपनी की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिसमें एक इंसेंटिव है हमारा मैनेजर रिट्रीट, जिसमें दोस्तों क्या है कि हमारी कंपनी क्या करती है, जो ऑर्डिनरी ब्रेन होता है, जो सिंपल अगर बंदा सोचता है ना, वो एक ही चीज सोचता है, पढ़ो लिखो और पैसा कमाओ। बंदा यहां तक सोचता है, पढ़ो लिखो और पैसा कमाओ। आर यू एग्री विद मी? यहां तक सोचता है ना, वो सेविंग करने में, ये सारी चीजें, एंजॉयमेंट का बहुत कम सोचता है। और यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाया हो कि जहां पर कंपनी प्लान में ही ऐसी चीजें ऐड कर दी हैं कि जिनके माध्यम से बंदा अगर ना चाहकर भी एंजॉय करता है पूरा लाइफ को। तो मैनेजर रिट्रीट एक ऐसा ट्रिप है तरफ से, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को कंपनी एक टूर देती है, और ये साल में एक बार होता है। और ये 3 नाइट्स 4 डेज का, जहाँ 2 नाइट्स 3 डेज का, जहाँ 4 नाइट्स 5 डेज का, ऐसा इसका प्लान होता है, और उसके मुताबिक ये अचीव किया जाता है। तो मैंने इस बिजनेस में आकर 2 बार मैनेजर रिट्रीट अब तक क्वालिफाई कर लिया है,
और जिसके माध्यम से मेरे को एक बार गोवा जाने का मौका मिला है और एक बार मेरे को शिमला कुफरी जाने का मौका मिला, और 5 स्टार लोकेशन, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे का सारा कंपनी की तरफ से एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके कंपनी की तरफ से होते हैं। और जो अगर कोई अनमैरिड है तो उसको एक 1 नाइट एंड 1 डे का स्टे एक्स्ट्रा मिलता है। दूसरा, मैं यहाँ पर ईगल मैनेजर रिट्रीट एंजॉय कर चुका हूँ। ईगल मैनेजर रिट्रीट में क्या होता है, मैनेजर रिट्रीट में क्या होता है कि पूरे इंडिया के जितने भी टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको कंपनी बुलाती है। तो कहते हैं ना, जैसी रंगत वैसी संगत। जब आप मैनेजर रिट्रीट में जाते हो तो आपको भारत के मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो जब आप 5-7 दिन ऐसे लोगों में रहते हो, मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि आप एक बस में जा रहे हैं तो आपके विचार कैसे होंगे। आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाकर उतार कर एक गाड़ी में 5 लाख 7 लाख की गाड़ी में बिठा दिया जाए तो आपके विचार कैसे होंगे, बदल जाएंगे, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपको 10-20 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको 5 लाख 7 लाख की गाड़ी से निकालकर 50-60 लाख की गाड़ी में बिठा दिया जाए तो आपके विचार कैसे होंगे? क्या वो बस वाले विचार रहेंगे आपके ब्रेन में? नो, एवरीथिंग चेंज। कंपनी क्यों देती है मैनेजर रिट्रीट? क्यों ईगल मैनेजर रिट्रीट देती है? इसलिए कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी सोच बड़ी हो जाए, ताकि वो अलग लोकेशन पर जाकर कुछ अलग सोच पाए। होता भी वैसे ही। तो जब मैं मैनेजर रिट्रीट गया तो मेरे विचार और चेंज हो गए। वहां पर जाकर मैं 5 स्टार लोकेशन पर जब मैं गया तो मेरे को लगा कि यार कुछ और बड़ा किया जा सकता है, इससे अच्छी अचीवमेंट्स ली जा सकती हैं, राइट। तो वहां से कुछ अलग तरह का सोचना शुरू कर दिया। ईगल मैनेजर रिट्रीट में क्या होता है दोस्तों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। आज हम इंटरनेशनल चीजें यूज करते हैं, कितनी सारी मोबाइल हम कितनी कंपनियों के यूज करते हैं, लोग एप्पल का मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेशनल गाड़ियां लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज हर चीजें मतलब भारत में बहुत सारी चीजें बाहर विदेशी यूज होती हैं और भारत की बहुत सारी चीजें विदेशों में यूज होती हैं। तो आज हम ग्लोबल हो चुके हैं। तो कंपनी हमें ग्लोबल बिजनेस करने का मौका देती है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने का मौका देती है। और एज वेल एज कंपनी कहती है कि जो बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर जो 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख या करोड़ करोड़, 2-2 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं, ये कोई भी कमा सकता है दोस्तों। वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो औजार है जो भगवान ने हमें दिया, हर किसी को बराबर दिया, और वो है ब्रेन, दिमाग के द्वारा मतलब वो चीज मतलब बनाई है। जो बंदा आज 2 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है वो भी इसी दिमाग से कमा रहा है। जो बंदा 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है वो भी यही दिमाग यूज कर रहा है। और किसी बंदे ने इस दिमाग को मात्र यूज ही 20,000 रुपए कमाने के लिए किया है। तो इसमें दिमाग का कसूर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, दिमाग का कसूर नहीं है। कोई बंदा खाली बैठा है तो इसमें दिमाग का कसूर नहीं है। दिमाग कहता है कि मैं तो तेरे पास हूं, तो यूज कर ले मेरे को और कमा ले। लेकिन ये काम कैसे? कहते हैं ना, एक जलता हुआ दिया लाखों दिए जला सकता है। तो इसलिए कंपनी एक मैनेजर रिट्रीट रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि वहां पर पूरे वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाती है, पूरी दुनिया के डिस्ट्रीब्यूटर। और वहां पर आप 5-7 दिन जर्मनी के लोगों के, जापान के लोगों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ, सिंगापुर के लोगों के साथ, अमेरिका के लोगों के साथ, कनाडा के लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो 5-7 दिन। आपका माहौल जहां से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है, एवरीथिंग चेंज, खाने का आइटम्स चेंज, और एक 5 स्टार 7 स्टार होटल पर रखा जाता है। और इसके लिए मैनेजर रिट्रीट, लेकिन लेकर कंपनी लायक लोगों को ही जाती है, एलिजिबल लोगों को, योग्य लोगों को लेकर जाती है। जो लोग ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करते हैं तो उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलवाती है, ताकि कंपनी कहती है कि ये बंदा अगर ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर सकता है तो ये बंदा आगे और भी बड़ा कुछ हासिल कर सकता है। जैसे मैंने मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया तो मेरा विजन बन गया ईगल मैनेजर रिट्रीट करने का। जैसे ही मैंने ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया तो वहां पर मैं जब थाईलैंड गया वेरी फर्स्ट टाइम, तो वहां पर मतलब मैं बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्मॉन्ड कॉन्ग जो कि मलेशिया के डायमंड है, और जो बंदा 50 लाख रुपए से ज्यादा महीने का अर्न करता, जब मैं उस बंदे से मिला तो सोच और बड़ी हो गई, है ना। मतलब अगर हम 10-15 हजार 20 हजार कमाने वाले लोगों में रहते हैं तो दोस्तों हम कभी भी 50 हजार कमाने का नहीं सोच सकते, क्योंकि हम उन लोगों में रह रहे हैं। और अगर हम 5 करोड़ रुपए कमाने वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे 2-4 घंटे, तो कहीं ना कहीं तो अंदर से ये आवाज आएगी कि यार ये तेरे जैसा ही दिखाई देता है, ये इंसान तेरे जैसे ही है, तो कुछ ना कुछ तो तू भी छलांग ला। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो उसके बाद मैंने मैनेजर रिट्रीट के बाद ईगल मैनेजर, और ईगल मैनेजर के बाद मैंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने का प्लान किया, कार प्लान मैंने अचीव किया।
क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो घूमने नहीं जाते। होता है कि नहीं होता? बैंक बैलेंस बहुत बड़ा होता है उनको, क्योंकि उनको मतलब उनको वो माहौल ही नहीं मिला। वो कहते क्या करेंगे यार, जाकर घर पे ही यार अपना कनाडा है ना। लेकिन यहाँ पर कंपनी घुमाती। उसके बाद बहुत सारे लोगों का लाइफ आपने ऐसा देखा होगा कि उनके पास पैसा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो उस पैसे से मतलब लग्जरी लाइफ नहीं एंजॉय करते, मतलब वो गाड़ी नहीं खरीदते। वो कहते हैं कि चल रही है ना, बाइक है ना अपने पास, और वो इकट्ठा करते रहते हैं। लोग अपनी अगली पीढ़ी के लिए कमा कर छोड़ जाते हैं पैसे, और अपनी जिंदगी ऐसे ही घिसती हुई निकाल जाते हैं। लेकिन फॉरएवर अपने डिस्ट्रीब्यूटर की इतनी केयर करती है कि तू चाहे सोच चाहे ना सोच, लेकिन मैं तेरे बारे में सोचती हूँ। तो कंपनी कुछ अमाउंट कार प्लान के रूप में देती है, जिससे ताकि अपना डिस्ट्रीब्यूटर कार ले सके, गाड़ी ले सके। और देती भी इसको किश्तों में, 26,000 रुपए महीने का देती है, इकट्ठे भी नहीं देती, ताकि ये कहीं और ना इन्वेस्ट कर दे, गाड़ी ही ले, है ना। तो कार प्लान अचीव किया। चेयरमैन बोनस, एक दिवाली बोनस, जिसमें आपको साल में एक इकट्ठा अमाउंट मिलता है, 5-7 लाख रुपए से लेकर ये 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 12 करोड़ रुपए तक जाता है। जैसा बंदे का बिजनेस होता है, जैसे बंदे की क्वालिटी होती है। ताकि ये पैसा इसलिए मिलता है कि ताकि बंदा एक इकट्ठा अमाउंट आ गया बंदे के पास, तो वो उस पैसे से कुछ अलग हासिल कर सके। मान लो अपना कोई घर बनाना है, या अपना कोई प्लॉट लेना है, जो एक ऐसी जगह पर वो पैसा इन्वेस्ट करे। तो ऐसा भी हमारे प्लान में शामिल है। तो मैंने ये चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया। ग्लोबल रैली, जहां पर पूरे वर्ल्ड के लोगों को कंपनी इकट्ठा करती है, 160 कंट्रीज के लोगों को, 17-18 हजार लोग होते हैं। तो मेरे को यहाँ पर भी जाने का मौका मिला। मैंने क्यों ये बात बोली थी कि अभी आपको ना रिमाइंड हो रहा होगा। मैंने कहा कि ब्रेन रिटेन नहीं करता। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि पहला टारगेट क्या है, मैनेजर। दूसरा टारगेट आपका क्या हो सकता है, ईगल, मैनेजर रिट्रीट। तीसरा टारगेट ईगल, मैनेजर, कार प्लान, चेयरमैन बोनस, ग्लोबल रैली। इस तरह से चलते चलते भारत का टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर जाने का भी मौका मेरे को मिला, इंडिया का टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर। आप विजुअलाइज करिए कि मैं ये चीजें आपके लिए महसूस कर रहा हूं, कि आप भी ये बातें बोलें और मैं आपको अप्रिशिएट करूं। और आप में काबिलियत है, आप में योग्यता है, क्योंकि आप भी उसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बने हैं जहां पे भगवान ने उन लोगों को बनाया जो ये सारी चीजें अचीव करते हैं। क्लियर। डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेवल्स आप कर सकते हैं, और मैंने की है यहाँ पर। और अभी मेरा जो नेक्स्ट गोल है वो कंपनी में सोरिंग मैनेजर है, क्योंकि अगर और लोग सोरिंग मैनेजर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। मेरे ख्याल में आपको अच्छी क्लैरिटी मिल रही होगी। अर्निंग की बात करूं, बड़ा अच्छा बिजनेस है दोस्तों। 2000 एक्चुअल में जो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था वो 2014 में फिल कर दिया था। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ये प्रोडक्ट यूज किए कंपनी के। सर आई थिंक आपका ना प्ले, यस यस, हाँ तो अभी दोस्तों, सोरिंग मैनेजर पे, हाँ अभी आपका सेकंड स्लाइड आ गया। ओके ओके सर। कहते हैं ना, कभी भी ना पहुंचने से, आपने ना एक चीज देखी होगी, आपने एक चीज देखी होगी सभी साथियों ने, कि कहीं ना कभी आप देखते हैं ना, मतलब हम रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं, तो वहां पर ना मतलब एक बोर्ड लगा होता है, और उस पर लिखा होता है कि कभी भी ना पहुंचने से अच्छा है देरी भली। कभी भी ना पहुंचने से अच्छा है देरी भली। क्लियर। ऐसा सुना, देखा होगा कि नहीं देखा होगा, आपने कभी पढ़ा होगा, कभी भी ना पहुंचने से अच्छा है देरी भली, मतलब धीरे चले। सो यहाँ पर भी वही चीज लागू होती है कि कभी भी ना लाख रुपए महीना कमाने से अच्छा है 1-2 साल 3 साल लेट कमा ले। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरी जो बिगिनिंग हुई, 20,000 रुपए मैंने पहले साल कमाए। दूसरे साल की मात्र अर्निंग 20,000 रुपए हुई। तीसरे साल की अर्निंग 60,000 रुपए हुई, आपको यहाँ पर स्लाइड में नजर आ रहा है। लेकिन चौथे साल की अर्निंग, 4th ईयर की अर्निंग 11,60,000 रुपए। मतलब यहां से एक उदाहरण निकलता है कि अगर कोई इंसान 3 साल इस बिजनेस को दे दे, तो 4th ईयर की अर्निंग उसकी लाख रुपए महीना हो जाती है। अगर कोई इंसान 3 साल इस बिजनेस को दे दे डेडिकेशन के साथ, तो जो 30 साल में नहीं होता ना, वो 3 साल में हो जाता है। यहाँ पर जो 30 साल में, अभी आप बता सोचिए कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो पिछले 15 साल 20 साल या 30 साल से किसी भी काम को कर रहे हैं, और वो लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमा रहे हैं। काम वो भी कर रहे हैं, मेहनती वो भी है, ईमानदार वो भी है, डेडिकेटेड वो भी है, सब कुछ बढ़िया है उनका, बोली के स्वभाव के बड़े मीठे हैं वो, एजुकेटेड भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अपॉर्चुनिटी का फर्क है। उन बेचारों के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आई जो मेरे पास आ गई।
वो उनके पास, मेरे पापा के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो मेरे पास आ गई। क्लियर? सो इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, हमें इसका फायदा उठाना है। अगर हमने उठा लिया तो हमारी आने वाली जनरेशन और बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करेगी। सो इस तरह से मेरे को चेयरमैन बोनस मिला 4,52,500 समथिंग का मेरे को 2018 में, जो मेरे को 19 में मिला था, 18 में मैंने अचीव किया था। और बाकी सारी टोटल स्टेटमेंट आपको इसमें नजर आ रही है। और ये मेरे सीनियर्स हैं, बिना दोस्तों कहते हैं ना, मतलब कोच के कोई भी बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरे को फॉरएवर जिन लोगों ने सिखाई, मिस्टर कुलदीप सिंह ढिल्लों, मनिंदर कंबोज, मनदीप कंबोज सर, तो इनके द्वारा मैं इस बिजनेस को सीख पाया, इनसे मैंने लर्निंग ली, इनकी वजह से मेरा फॉरएवर के ऊपर बिलीव स्ट्रांग हुआ। जब इनसे मैंने हनी के बारे में ट्रेनिंग लिया, C+ विटामिन C के बारे में मैंने ट्रेनिंग्स लिया, है ना, रॉयल जेली के बारे में मैं नहीं जानता था, इन लोगों के माध्यम से मैं जान पाया रॉयल जेली के बारे में। तो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ा। और अब देखिए कि जब मैंने इनको देखा तो मेरे को लगा कि यार इनके जैसे हम भी बन सकते हैं, और वो किया जो इन्होंने किया। मेरे को आज भी याद है, मतलब जब मैंने मनदीप सर की एक ट्रेनिंग सुनी थी, तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे सिटी से जो ऑफिस है जहां पर मतलब सर ट्रेनिंग दिया करते थे, वो 250 किलोमीटर था। तो हम 250 किलोमीटर ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे बिगनिंग में। और मनदीप सर ने उस दिन एक ट्रेनिंग में बताया कि मैं आपके सिटी में ट्रेनिंग देने के लिए जाता था, आज से 7 साल 5 साल 7 साल पहले 250 किलोमीटर, मतलब उधर ट्रेनिंग देने के लिए जाता। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि हम तो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, ये इंसान ट्रेनिंग देने के लिए इतने दूर जाया करते थे, है ना। सो मैंने शुरुआत की दोस्तों बिजनेस की, और आप सभी को पता है कि मेरी जो शुरुआत है इस बिजनेस में बाइक से हुई थी। और आप देखिए कि यहाँ से सपने देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। जिस बंदे के पास ऑलरेडी गाड़ी है, अच्छा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, उसके लिए सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं। सपने देखने का दम तो तभी होना चाहिए जब आपको, मतलब आपके पास कोई रिसोर्सेस ना हो, आपको देखकर लोग कहें कि ये तो यार मतलब सोचना भी गलत बात है ना। तो मैंने इस बाइक से सपना देखा था कि मैं विदेश घूमूंगा और अपनी फैमिली को एक बढ़िया लाइफ दूंगा, और अपने जैसे और बहुत सारे दोस्तों को बिल्ड करने में मैं हेल्प करूंगा, और 6 फिगर अर्नर बनूंगा फैमिली का। सफर शुरू किया। शुरुआत सबकी दोस्तों जीरो से होती है, और मैंने कंटिन्यूस चलना शुरू किया इस बिजनेस में। और वेरी फर्स्ट टाइम मैं जब ऑफिस गया, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं पा रहे होंगे। जैसे मैं अभी ये पिक्स दिखा रहा हूँ, तो अभी आप में से बहुत सारे साथी अपने आप को यहाँ पा रहे होंगे, जिस जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, कि अभी सोच रहे हो कि अभी मेरी ही बिगनिंग है, मेरी शुरुआत है। आप ये सोच रहे होंगे, डेफिनेटली यहाँ से ही शुरुआत होती है सभी। तो मैं जब गया तो मेरे अंदर भी कोई बिलीव सिस्टम उस समय नहीं था। मेरे को भी लगता था कि पता नहीं कैसे ये बिजनेस होगा, कौन मेरे से ये प्रोडक्ट बाय करेगा और कैसे। सबसे एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों, कि यहाँ पर इस बिजनेस में ना जब बंदा आता है तो उसके मन में एक विचार क्रिएट होता है, एक थॉट क्रिएट होता है। इस बिजनेस में जब बंदा आता है, इस बिजनेस के बारे में जब इंसान को पता चलता है, तो उसके मन में एक विचार पैदा होता है। क्या पैदा होता है? वो अक्सर पूछता है अपने सीनियर से कि क्या यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सवाल वो अक्सर पूछता है, जो भी इंसान उसको अपॉर्चुनिटी बता रहा है। और उसके मन में ये विचार ऐसा घूम रहा होता है कि शायद मैंने इस बताने वाले बंदे को पैसे देने, जो मेरे को बता रहा है ना अपॉर्चुनिटी के बारे में, इसको मैंने पैसे देने, मैंने इसको, ये मेरे से मतलब ऐसे ऐसे नजरिए से वो देखता है। तो वो उसके मन में ये बात होती है कि क्या मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहला सवाल ही उसका ये होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि चाहे तो आप बताने वाले हो और चाहे आप सुनने वाले हो और मैं बताने वाला हूं, बात बराबर ही मान लो। क्लियर? आज अगर आप सुनने वालों में खड़े हो और आज मैं बताने वाला हूं, तो शायद ये बात आप फील कर सकते हैं। और कल जब अगर आपने मेरी बात को पॉजिटिव ले लिया, और कल को आने वाले समय में सुनने वाला कोई और होगा और बताने वाले आप हो सकते हैं। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा काम या आपका काम बताना है। मेरे साथ मेरे को पैसे नहीं चाहिए, या आपको पैसे नहीं चाहिए दूसरे बंदे से। मैं एक रास्ता दिखा रहा हूं कि राकेश जी, ये एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर तुम इसके साथ इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस शुरू करते हो तो जिंदगी में बड़ी सफलता ले सकते हो। लखविंदर सर, अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़कर, अपने इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक बड़ी सफलता ले सकते हो।
अजय जी, इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से दैट कि लोग बड़ा करियर सर्टिफिकेट में देखते हैं, लोग बड़ा करियर सर्टिफिकेट्स में देखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको मिलेंगे लोग कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो ताकि आप कामयाब हो सको। लोग बड़ा करियर सर्टिफिकेट्स में देखते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा करियर प्रोडक्ट में होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बात को ध्यान से सुनिएगा। बड़ा करियर, बड़ा पैसा सर्टिफिकेट में नहीं होता, बड़ा पैसा प्रोडक्ट में होता है। जिन लोगों ने सर्टिफिकेट खरीदे हैं उन्होंने लिमिटेड इनकम अर्न की अपनी लाइफ में, लेकिन जिन लोगों ने प्रोडक्ट खरीदे हैं उन्होंने नो लिमिट सक्सेस हासिल की है। उनके पास सर्टिफिकेट्स वाले नौकरियां करते हैं जिन लोगों ने प्रोडक्ट खरीदे। क्लियर? प्रोडक्ट कैसा भी हो सकता है और ये हर किसी के लिए मौका था। मेरे बापू के लिए, मेरे फादर के लिए भी मौका था, लेकिन उसने नहीं खरीदा प्रोडक्ट। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले भी हम घर में सब्जी लेकर आते थे, हमारे बाप दादा सब्जी लेकर आते थे, परदादा 50 साल पहले भी कोई ना कोई तो बेचता था ना, वो खरीद कर लेकर आते थे, कोई ना कोई तो बेचता था। आज से 50 साल 60 साल पहले भी कपड़े खरीद कर हमारे घर में पेरेंट्स लेकर आते थे, कोई ना कोई तो बेचता था, है ना। तो कोई ना कोई तो बैठा था ना बेचने, कोई ना कोई तो हनी बेचता था ना। आज से 20 साल पहले भी हनी लेकर आते थे अगर, तो कोई ना कोई तो बाहर बैठा बेचता ही था। तो वो बेचने वाले ने इन्वेस्ट किया था, हमारे पेरेंट्स ने इन्वेस्ट नहीं किया। इस वजह से हम उतने सक्सेस नहीं हो पाए जितने इन्वेस्टर लोग हुए। तो मतलब क्या है कि अगर हमने भी इन्वेस्ट नहीं किया, अगर हमने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपने जैसी एवरेज जिंदगी ही जिएंगी। इस बात को क्लियर कर लीजिए कि सबसे बड़ा करियर इन्वेस्टमेंट में होता है। सबसे बड़ा करियर किस में होता है? इन्वेस्टमेंट में होता है। और इन्वेस्टमेंट यहां पर, अगर मैं फॉरएवर बिजनेस की बात करूं, तो यहां पर सर्टिफिकेट से कम इन्वेस्टमेंट होती है, सर्टिफिकेट्स से कम इन्वेस्टमेंट। हालांकि कोई भी बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस करने के लिए 5 लाख 7 लाख 10 लाख 20 लाख इन्वेस्टमेंट होती है। शायद इसी वजह से हमारे पेरेंट्स बिजनेस नहीं कर पाए, छोटी इन्वेस्टमेंट से उन्होंने शुरुआत नहीं की। लेकिन आज अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, तो फॉरएवर मात्र 30-35 हजार में बिजनेस स्टार्टअप हो जाता है बंदे का, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्टअप हो जाता है आज, अगर मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस की बात करूं। तो अगर आपने कोई डिग्री करनी है, बंदे ने अगर कोई डिग्री डिप्लोमा करना है, तो 50-60 हजार लाख रुपए तो डिग्री डिप्लोमा करने में भी लग जाता है। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल बाद मिलता है, और हार्ड वर्क करने के बाद, पूरी पढ़ाई करने के बाद। लेकिन यहाँ पर आपने एक हाथ में आपने मतलब पेमेंट दिया और दूसरे हाथ में कंपनी आपको प्रोडक्ट दे देती है, और साथ में मेरे जैसे लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं सिखाने के लिए बिजनेस को करना कैसे है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से दैट कि यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट में पेमेंट कोई मेरे को नहीं देनी है, या उस इंसान को नहीं देनी है जिसने आपको बताया। आप उसका थैंक्स कीजिए कि आपने उसको, आपने दुनिया का एक सीक्रेट आपको बता दिया है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट सक्सेस नहीं है। और अगर आप अपनी फैमिली के पहले इन्वेस्टर बन गए, तो पहले करोड़पति भी आप ही होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं इन्वेस्टर बना और मैंने 30-35 हजार से इस बिजनेस की शुरुआत की। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि जब मेरे बापू ने फादर ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो सिर्फ नौकरी के चक्कर में ही रहा, मेरा दादा ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, परदादा ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो मेरे लिए भी तो ये, मेरा ब्लड भी तो वैसे ही है ना, मेरा ब्रेन की कंडीशनिंग भी तो, मैं सोच रहा हूँ यार 30-35 हजार क्यों लगाऊं ऐसा वगैरह। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो साइकोलॉजी है हमारी ब्रेन की, हम सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट्स के आधार पर ही पैसा चाहते हैं कि ये मेरे पास सर्टिफिकेट है और मेरे को पैसा दो, मेरे से काम करवाओ। हम इन्वेस्ट करके पैसा नहीं अर्न करना चाहते थे। तो पहला कदम मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन मैंने डिसीजन लिया। 30-35 हजार रुपए से मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की, और फिर उसके बाद खूब ट्रेनिंग ली। ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने 30-35 हजार रुपया लगा दी और उसके बाद मेरा बिजनेस अपने आप ही चलने लग गया। फिर मैं ट्रेनिंग लेने गया, बहुत दूर दूर तक, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर भी मैं जाकर ट्रेनिंग लिए। एक एक शब्द मैंने सीखा, और क्योंकि मेरे को एक बात का पता है कि एक बात अगर आपने सीख ली
एक बात अगर आपने सीख ली जीवन में तो उसकी कोई कीमत नहीं है, वो करोड़ों की हो सकती है। और हर 6 महीने में कम से कम एक ऐसी बात जरूर आपको मिलती है सीखने में, हर 6 महीने में एक ऐसा शब्द जरूर मिलता है जो आपको लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है ना, और अचीवमेंट्स भी की, और इन्हीं में से आपको मेरी फोटो भी दिखाई दे रही होगी, इन्हीं के बीच मैं भी बैठा हूं। तो फॉरएवर हमें कॉपरेट करती है, पॉइंट पॉइंट पर, हर जगह पर सपोर्ट करती है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वी आर देयर टू सपोर्ट। तो मैंने छोटी छोटी ट्रेनिंग से शुरू की। मैं हर चीज को एंजॉय करता था, करने की, हर काम को करने की मतलब कोशिश करता था। मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को मैं इनवाइट करता था, बहुत सारे लोगों को मैं कहता था बिजनेस में आने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग आते थे। लेकिन मैं अपना काम करता गया, मैं देखता नहीं था कि कौन कितने लोग आए, और धीरे धीरे मेरी ग्रोथ होती गई, और कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बन गए, फोकस बनाकर काम किया, असिस्टेंट मैनेजर बन गया, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बना, और उसके बाद मैनेजर बना। और मेरी फैमिली में पहली गाड़ी मैं लेकर आया मारुति सुजुकी की सिलेरियो। उसके बाद दोस्तों मैं बिजनेस में और आगे बढ़ा, दूसरी गाड़ी मैंने i20 बाय की इस बिजनेस की बदौलत, विदेश घूमा, डोमेस्टिक घूमा, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब आज का दिन आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट डे है, आज का दिन आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट डे है। क्लियर दोस्तों, मैं आपको एक कहानी यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। अगर आप बेहद गरीब हैं, अगर आप बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस में हैं, तो आपका नाम बहुत बड़ा होगा। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में क्या हुआ कि जब अर्जुन तीर चलाता था ना, तो कर्ण का रथ ना कई किलोमीटर दूर चला जाता था, कई किलोमीटर दूर चला जाता था, और वो दौड़ कर वापस आता था। और जब कर्ण तीर चलाता था, तो अर्जुन का जो रथ था ना, वो 3-4 फीट ही मतलब साइड पे खिसकता था। लेकिन ये बात देखकर भी जो कृष्ण भगवान थे, वो कहते थे वाह कर्ण क्या बात है, कर्ण की माँ ने कर्ण को ही जन्म दिया है। और ऐसी एप्रिसिएशन जब मतलब वो सुन रहा था अर्जुन कृष्ण भगवान के मुंह से, कर्ण की बड़ाई जब वो सुन रहा था, तो उसको जलन हो रही थी। 2-3 बार जब ऐसा हुआ, तो उसने पूछ लिया कृष्ण भगवान से, हे भगवान आप मेरे को एक बात बताओ, मैं जब तीर चलाता हूं तो अर्जुन कर्ण का रथ है ना, वो कितने किलोमीटर मैं दूर भेज देता हूं, और जब वो तीर चलाता है तो मैं सिर्फ 3-4 फीट की दूरी पर ही वो मेरे रथ को हिला पाता है, फिर भी आप उसकी बड़ाई कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? तो कृष्ण भगवान ने उसको बताया कि तेरे रथ के ऊपर देख, हनुमान जी वज्र पत्थर का शरीर बनाकर बैठे हैं, इतना भार उन्होंने रखा हुआ है, ऊपर से उन्होंने अपना मुंह खोला कृष्ण भगवान ने, और पूरा ब्रह्मांड उसको दिखा दिया कि इतनी पूरी कायनात मैं तेरे रथ के ऊपर लेकर बैठा हूं, इतना, फिर भी वो शख्स मतलब क्या करता है, वो रथ को दूर धकेल देता है तेरे को, और उसके रथ के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, वो तो है ही अकेला, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे लर्निंग ये मिलती है कि अगर आप अकेले ही हैं और फिर आप लड़ने का दम रखते हैं, तो आप बहुत ज्यादा तो यहाँ दोस्तों शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। मैंने बिगनिंग में आपसे एक बात बोली थी कि यहाँ पर ब्रेन में अपने सपने बिठाएं। मैंने देखा यहाँ पर कुलदीप सर को कि उन्होंने चेयरमैन बोनस लिया है, दिवाली बोनस हासिल किया है, और इस चीज को देखकर मेरे अंदर भी ये नहीं, आज नहीं, आने वाले समय में तो मैं भी ये चीज हासिल कर सकता हूँ, है ना। सर ने लगातार 3 चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किए। उसके बाद मैंने मनदीप सर का चेयरमैन बोनस देखा, जो लगभग लगभग 86 लाख रुपीज का था, 86 लाख रुपीज का, 84-85 लाख रुपए का था। तो इसको देखकर तो और भी जोश आ गया कि हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना ही है अब तो, है ना। तो इस तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया, सीनियर से गाइडलाइंस ली, और उसका नतीजा ये निकला
कि 2019 में मेरे को भी ये चेयरमैन बोनस का चेक लेने का मौका मिला। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बाइक से। बस मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये नहीं हो सकता, कभी भी ये नहीं सोचा। मैंने सिर्फ यही सोचा कि हो सकता है, बस थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है, बस थोड़ा समय लग सकता है। और मैंने चलना बंद नहीं किया, लगातार चलता रहा, चलता रहा। और यहां तक कि कंपनी के सीईओ मिस्टर ग्रेग को भी मिलने का मेरे को मौका मिल चुका है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से मिला। आप ये देख सकते हैं, ये ग्लोबल रैली जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था, जो उसका ही आपको एक सीन दिखाई दे रहा है, ग्लोबल रैली का। और मेरे को उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे साथियों के अंदर मन में ये सपना बन रहा होगा कि एक दिन वो आएगा जिस दिन मैं भी इस ग्लोबल रैली में होऊंगा। आप भी ये सोच रहे होंगे और डेफिनेटली होंगे, आप 100% होंगे। और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपके हाथ में इंडिया के टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रॉफी होगी। और मेरे हाथ में इंडिया के टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रॉफी मैं ले चुका हूं, और अभी मेरा टारगेट वर्ल्ड के टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रॉफी हासिल करना है। और मेरे को पता है 100% ये हो सकता है, बस कुछ समय लग सकता है। 100% ये हो सकता है कि मेरे हाथ में इंडिया के टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रॉफी तो आ गई है, वर्ल्ड के टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रॉफी भी आएगी, बस थोड़ा समय लग सकता है। और उसके लिए हम लगे हुए हैं। एक सिंगल फोटो में पूरे का पूरा अब तक का जो जर्नी है दोस्तों, ये हमारे मैनेजमेंट है, आप सभी जानते ही हो, है ना, जो हमें कंटिन्यूअस ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनके साथ जुड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वीडन जैसे कंट्री में घूमने का मौका, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का मौका। देखो, भगवान ने हमें डेडिकेटेड बना दिया, मेहनती बना दिया, ईमानदार बना दिया, स्वभाव के मीठे बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने से गुजर रही है। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती है मेरे फ्रेंड्स, लाइफ में, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती है, ग्रैब करने वालों की कमी। आज जिस बंदे का कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, आप उस बंदे से जाकर पूछिए अगर कि आपने कब शुरू किया था, तो वो बोलेगा कि मैंने आज से 30 साल पहले शुरू किया। और कितने से शुरू किया था, वो बोलेगा मैंने साइकिल से स्टार्ट किया था या बाइक से स्टार्ट किया था आज से 30 साल पहले। और आज वो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया, है ना। और दूसरी तरफ क्या वो अपॉर्चुनिटी अपने पापा के पास नहीं थी? अपने पापा भी तो उस समय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसी वजह से हम बिजनेसमैन फैमिली से नहीं कहलाए, है ना। मेरे पापा ने तो नहीं किया। आज बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग प्रोफेशन में अपना किसी ना किसी चीज का व्यापार करते हैं, जिन्होंने आज से 20-30 साल पहले किया, शुरू किया था। और अगर आज हम बिजनेस शुरू कर लेंगे तो आज से 20 साल बाद आप देखिए कि आपकी फैमिली किस लेवल पर जा सकती है। और अगर आज एक 10-15 हजार 20 हजार की नौकरी में ही आने वाले 20 साल निकाल दिए, तो याद रखना पछताएंगे उस समय कि यार मौका मिला था, है ना, और हमने वो छोड़ दिया, ग्रैब कर दिया, मतलब ग्रैब नहीं किया। कुछ भी बेचें, लेकिन अगर आपने एलोवेरा अपने हाथ में पकड़ लिया ना, ये बोतल दोस्तों दुनिया में आपको फेमस कर देती, वर्ल्ड में फेमस कर दी। बहुत सारे लोगों की मेंटरशिप आप इस बिजनेस में आकर करेंगे, आने वाले समय लोग आएंगे आपके पास सीखने के लिए कि आप कैसे कामयाब हुए, आपने कैसे ग्रोथ की। क्लियर? सो उम्मीद है आपको आज की इस प्रेजेंटेशन में काफी कुछ चीजें रिमाइंड हुई होंगी, और आपका ब्रेन इस चीज के लिए तैयार हुआ होगा कि मेरे को भी अब ये सारी चीजें चाहिए। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी बने ही इन सारी चीजों के लिए हो, और आप ये सब चीजें हासिल कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। बस आपने एक काम करना है, बस लगे रहना है, एक भी मिनट खराब नहीं करना है। टेंशन मत लीजिए, इस चीज को हासिल करते समय आपको बहुत सारे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपके पीछे छूट जाएंगी आप, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपके दोस्त बनने के लिए मर्सिडीज वाले खड़े हैं। अगर आप पीछे जो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, अगर उनकी दोस्ती छोड़ेंगे ना, आगे ऑडी वाला आपका दोस्त बनने के लिए तैयार है, आगे 5 स्टार होटल वाला आपका दोस्त बनने के लिए तैयार है। क्लियर? आगे पोर्च वाले आपको ग्राहक बनाने के लिए तैयार है। आज डिस्कवर बाइक वाले, मान लो आज प्लैटिना वाले आपको ग्राहक बनाने के लिए तैयार है ना। तो सिमिलरली अगर आपने अपना लेवल बढ़ा लिया ना, तो मर्सिडीज वाले भी आपको अपना ग्राहक बनाना चाहते हैं, ऑडी वाले भी आपको आपका ग्राहक अपना ग्राहक बनाना चाहते हैं, पोर्च वाले भी आपको अपना ग्राहक बनाना चाहते हैं, रोल्स रॉयस वाले भी आपको अपना ग्राहक बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको अपने आप को उस लेवल का बनाना हो,
और ये जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, आपको इस लेवल पर ले जाते हैं कि आप उनके ग्राहक बन सकते, राइट। सो उम्मीद है आप ब्रांड के ग्राहक बनना चाहेंगे आने वाले समय में। पहला ब्रांड आप खरीद लीजिए और ये ब्रांड आपके लिए सारे ब्रांड सस्ते कर देगा। क्लियर? गॉड ब्लेस यू टू ऑल, बाय बाय, सी यू, बैक टू होस्ट लखविंदर सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप सभी दोस्तों को आज सभी दोस्तों ने सर की जर्नी अभी उन्होंने शेयर की हमारे साथ, पूरा प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें क्लियर किया कि कहाँ से शुरुआत की थी बिजनेस की। तो माय डियर फ्रेंड, अभी हमारे बीच में एक दो लोगों को छोड़ करके बाकी सभी दोस्त पुराने हैं। तो एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, सर क्यों हमारे साथ अपनी जर्नी को बार बार शेयर करते हैं। अभी इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करें आप सभी। थोड़ी सी मैं 2-4 मिनट का आपका टाइम लूंगा, क्योंकि किसी भी इंसान की जो शुरुआत होती है ना, वो जीरो से होती है। और जिसने डिसीजन ले लिया, जिसने डिसीजन ले लिया, मतलब वो बोलते हैं कि 1 सेकंड में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 सेकंड में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल देता है। तो हमने डिसीजन ले लिया है, तो हम उसके ऊपर प्रॉपर फोकस करें। और आपकी एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी आने वाले टाइम में आपका वेट कर रही है कि आप आने वाले समय में बहुत अच्छी जिंदगी एंजॉय करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, सभी ने इस बात को अंडरस्टैंड करना है और हम सभी ने मिलकर के अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना है और लोगों की लाइफ को बढ़िया बनाना है। उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स एंटी हमें रेगुलर हमें ट्रेंड कर रहा है। जैसे हर रोज न्यू कॉल्स करनी है हमने, हमें लेसन अपना पढ़ना स्टार्ट करना है, बुक पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। कितने दोस्त हैं हमारे बीच में जिन्होंने बुक पढ़ना शुरू कर दिया है? वो हैंड रेज करें एक बार, जिन लोगों ने बुक पढ़ना शुरू कर दिया है। पूजा गुप्ता, राकेश शर्मा जी हैं। और किन किन दोस्तों ने बुक पढ़ना शुरू कर दिया? इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड, अगर आप वही करेंगे ना जो आज तक कर रहे हैं, तो मिलेगा भी वही जो आज तक मिला है। लेकिन अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो करना भी कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो इस बात को हम अंडरस्टैंड करें। अभी सेकंड एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मंजू सर ने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की, फिर उन्होंने क्या किया कि यही चीज उन्होंने मेरे को बताई और मैंने शुरू कर दिया। और देन तब से लेकर साथ साथ मैं उसी तरह से कर रहा हूँ जैसे मुझे बताया जा रहा है। आज मेरी भी लाइफ बढ़िया बन चुकी है। तो मैं आप सभी को ये बात बोलना चाहूंगा कि नया साल हमारा, नए साल का 1 महीना निकल चुका है, सेकंड मंथ शुरू हो चुका है। तो हम सभी इस पे फोकस करें अच्छे से, क्योंकि हम सभी ने एक बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करनी है आने वाले टाइम में। और एक दो बातें सर ने लास्ट में बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं जरूर आपके साथ रिपीट करना चाहूंगा। जैसे सर ने एक बात बताई हम सभी को कि पुराने दोस्तों को क्या करना पड़ेगा, पुराने दोस्तों को क्या करना पड़ेगा? बाय बाय। क्यों करना है बाय बाय? क्यों करना है? क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे नए दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं। अभी ना गुरजीत जी के पास अभी बैठे हैं, इनके वहां पे रेस्टोरेंट पे ना टेबल्स लगे होते हैं। वहां पे ना टेबल का एक मतलब क्या है कि जैसे एक टेबल है, अभी हम जो बैठते हैं ना कहीं पे भी जा करके, तो हम देखते हैं कि हम अपना पहले बजट देखते हैं। हमें अगर कहीं कुछ खाना है या तो कुछ बाय करना है, पहले हम अपना बजट देखते हैं, अपनी जेब देखते हैं, सीधा सा बताऊं मैं आपको। लेकिन क्या होता है कि एक टेबल ऐसा है जिसमें 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 से नीचे कमाने वाले बैठते हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट टेबल है जहां पे 1 लाख से ऊपर कमाने वाले बैठते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है जो 5 लाख से ऊपर से कमाते हैं, वो बैठते हैं। तो अगर हमने पहले टेबल से सेकंड टेबल पे जाना है, तो पहली चेयर तो छोड़नी पड़ेगी ना। और अभी उस टेबल पे जो 15, 20, 50,000 कमाने वाले दोस्त ऑलरेडी बैठे हैं, उनके बीच में से उठ करके वहां पे जाना पड़ेगा। मेरी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करें आप सभी। उनके बीच में से उठ करके हमें नेक्स्ट टेबल पे जाना पड़ेगा। और जैसे ही आपने उस टेबल को छोड़ दिया और सेकंड टेबल पे चले गए, तो इससे भी आप उन लोगों का फायदा करोगे जो पहले टेबल पे बैठे हैं। क्योंकि जैसे आप चले गए ना, तो उनमें से कोई ना कोई आपको देख करके आपकी कॉपी जरूर करेगा कि यार मेरे को भी उस टेबल पे जाना है। अभी गुरजीत 1 लाख रुपए महीना कमाने लग गया, तो ये कैसे हो सकता है कि रघुवीर ना कमाए? ये कैसे हो सकता है कि अजय सिंह ना इस बात को अंडरस्टैंड करे कि मैंने भी लाख रुपए कमाना है? राकेश शर्मा भी यही बात बोलेंगे कि मेरे को भी कमाना है, मेरे को भी उस टेबल पे जाना है। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? ये वाला टेबल छोड़ना पड़ेगा हमें। बहुत सारी हमारी हैबिट्स हैं, बहुत सारी हमारी आदतें बन चुकी हैं, उन्हें हमें छोड़ना है।
उन्हें छोड़कर ही हम नई नई आदतें डालेंगे, तो तभी हम नया अच्छे से कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है हमारा 5 लाख वाला। तो अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं 1 लाख रुपए वाले टेबल पे बैठा हूं, तो अभी मेरे को 5 लाख रुपए वाले पे जाना है, तो मेरे को 1 लाख रुपए वाला टेबल छोड़ना होगा, तभी मैं आगे जा पाऊंगा। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, तो अभी एक एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगी बात। आपके घर पे कल को कोई आप फंक्शन कर रहे हैं आज के 2 साल बाद। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कितने दोस्त हैं जो अभी प्रेजेंट है? पहले तो हैंड रेज कीजिए सर, एक बार सभी के हैंड्स आप डाउन कर दीजिए। मैं खुद ही कर देता हूँ, 1 मिनट। अभी जो दोस्त एक्टिव बैठे हैं, बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ, आप हैंड रेज करें सभी जो एक्टिव बैठे हैं। 3 लोगों का हैंड रेज आया, राकेश शर्मा जी, गोविंद जी, पूजा गुप्ता जी, गुरजीत गिल जी, रघुवीर जी तो प्रेजेंट हैं, मनजोत सर हैं, अजय सिंह जी हैं अभी, हाँ, विष्णु ये रह गए, चलो कोई बात नहीं, नए हैं। अभी कल को आप अपने घर पे एक प्रोग्राम करते हैं। हमने ना देखा है बहुत सारे अभी जैसे सर्दी का टाइम है, तो सर्दी में बहुत ज्यादा फंक्शन करते हैं लोग। मेरी बात समझते हो? अभी आपके घर पे कोई फंक्शन हो रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके दरवाजे पे, आपकी गली में एक लाइन लग जाती है व्हीकल्स की। मेरी बात को समझे, व्हीकल्स की एक लाइन लग जाती है, जो आपके फंक्शन में लोग आए हैं वो एक लाइन लगा देते हैं। किसी घर के आगे तो बाइक्स की लाइन लगती है, किसी घर के आगे क्या लगती है कि मारुति, अल्टो, स्विफ्ट, ऐसी गाड़ियों की लाइन लगती है। लेकिन किसी घर के आगे क्या होता है कि आने वाले टाइम में मर्सिडीज की लाइन लगती है, ऑडीज की लाइन लगती है। अभी डिपेंड तो उसी पे करता है ना कि उस बंदे का रिलेशन कैसे दोस्तों के साथ है। मेरी बात को समझ पाए आप? तो कितने दोस्त चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जब मैं कोई फंक्शन करूं तो मेरे घर पे कम से कम 5 से 6 गाड़ियां ऑडी, मर्सिडीज ऐसी आनी चाहिए? तो फिर टेबल तो चेंज करना पड़ेगा ना, चाहते हैं ना सभी? तो टेबल चेंज करने की वजह से आएंगे, क्योंकि आप जैसे उनके पास जाएंगे, उनके साथ रिलेशन बनाएंगे, उस कैटेगरी में आएंगे, अपने आप को उस कैटेगरी में लेकर के आएंगे, तभी वो लोग आपके साथ आएंगे। अभी मेरी बात अंडरस्टैंड कर पाए आप? इन फ्यूचर हमने उन लोगों के साथ दोस्ती करनी है, तो थोड़ा सा टाइम हमें देना होगा। तो हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है, देन हम क्या करेंगे, आगे के टेबल पे जा पाएंगे। सो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और आप सभी ने अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा, और हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे आज से ही। कितने दोस्त हैं जिन्होंने टू डू लिस्ट बना ली है? अपनी लिस्ट बना लें भाई, आज से ही बना लें, लिस्ट बना करके उस पर काम करें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट सेशन है, एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी दिल